प्यारे बच्चों, आप सबका कक्षा 7वीं में स्वागत है। संस्कृत में हमारा सबसे पहला पाठ है सुभाषितानि। यहाँ सु का अर्थ है सुंदर, मधुर, हितकारी और भाषितानि का अर्थ है वचन। अतः सुभाषितानि का अर्थ हुआ ऐसे मधुर और हितकारी वचन जो केवल पढ़ाई में ही सफलता नहीं दिलाएंगे, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ आपको जीवन जीने की कला में भी माहिर बना देंगे। जीवन भर आपके काम आएंगे और आपको सफल बनाएंगे। इसके लिए हम इन सभी श्लोकों को अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे और फिर इन श्लोकों अर्थात जीवन मूल्यों को अपने जीवन में प्रयोग कर सफलता पाएंगे। इन श्लोकों को याद करने के लिए पहले हमें इनके शब्दार्थ याद करने होंगे। तो आइए पहले वीडियो पॉज करके हम ये सभी शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में, नोटबुक में लिखकर याद कर लें। आइए अब हम इस पाठ के श्लोक पढ़ते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संख्या विधीयते। पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न, जलम जल पानी, अन्नम अनाज, सुभाषितानि सुंदर मधुर वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संख्या विधीयते। मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संख्या रत्न का नाम, विधीयते दिया जाता है। परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। कहने का भाव है कि पानी और अनाज के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता और जो सही समय पर और सही वचन यानी बातें मधुरता से न कह सके, वह समाज में लोगों के बीच इज्जत नहीं पा सकता और बिना इज्जत या सम्मान के मानव मरे हुए के समान होता है। अतः यही तीनों अर्थात जल, अन्न और सुभाषित असली रत्न हैं। आइए अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य से, धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी पृथ्वी धरती। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। धार्यते यहाँ क्रिया है, धारण की जाती है और हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में होती है, इसलिए इसकी सरलार्थ इस प्रकार से बनाएंगे। सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्येन सत्य से, तपते तपता है, जलता है या प्रकाशित होता है रवि सूर्य, और सत्य से ही सूर्य तपता है या जलता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायुः प्लस च और, सत्येन सत्य से ही वाति बहती है वायु हवा और सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में ही प्रतिष्ठितम स्थित है। इस प्रकार सब कुछ सत्य में ही स्थित है। प्यारे बच्चों, आज जहां दुनिया में हर जगह झूठ और धर्म का ही बोलबाला लगता है, जहां भी नजर डालो हर जगह भ्रष्टाचार और अन्याय दिखाई देता है, परंतु ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने दया, धर्म और न्याय पर टिके हुए हैं। इस कोरोना कोविड-19 महामारी के समय हर कोई एक दूसरे की सहायता कर रहा है, सेवा कर रहा है। अतः आज भी सच्चाई जिंदा है और जब तक पृथ्वी, सूर्य और हवा अपना अपना कार्य कर रहे हैं तो समझिए कि सत्य और न्याय आज भी जिंदा है। उन्हें पहचानिए और उनका अर्थात
सत्य और न्याय का साथ दीजिए। श्लोक 3। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान करने में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, च और विज्ञाने विज्ञान में, वैज्ञानिक खोजों में, विनय विनम्रता में, नए नीति में। एक बार फिर देखिए, दान, तपस्या, बल, विज्ञान, विनम्रता और नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय आश्चर्य हैरानी, नहीं कर्तव्य करने चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली है वसुंधरा, पृथ्वी धरती धरा, क्योंकि ये पृथ्वी अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। कहने का भाव है कि पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक दानी है। जैसे महर्षि दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। बहामा शाह ने देश की आजादी के लिए अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी थी। और अब कोरोना कोविड-19 महामारी में रतन टाटा जैसे अनेकों लोग सामर्थ्य से ज्यादा दान कर रहे हैं। इसी प्रकार तपस्या, बल, विज्ञान, विनम्रता और नीति में भी एक से बढ़कर एक व्यक्तित्व हैं और आगे भी होते रहेंगे। अतः किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्लोक 4। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत। इस श्लोक को हम कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए एक बार फिर से पढ़ेंगे। सद्भिरेव, सद्भिः प्लस एव, सहासीत, सह प्लस आसीत। इस प्रकार से होगा, सद्भिः एव सह आसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम, सद्भिः प्लस विवादम, सद्भिः विवादम मैत्रीं च न सद्भिः, न प्लस असद्भिः, असद्भिः असज्जन दुष्ट बुरे लोगों के साथ, न असद्भिः किंचित आचरेत, किंचित प्लस आचरेत, किंचित किसी भी प्रकार का। अब इस श्लोक का सरलार्थ करते हैं। सद्भिः एव सह आसीत, सद्भिः सज्जनों के सह साथ एव ही आसीत रहें। सद्भिः सज्जनों के साथ कुर्वीत करें संगतिम संगति, और सज्जनों के साथ ही संगति करें। सद्भिः विवादम मैत्रीं च, सद्भिः सज्जनों के साथ ही विवादम झगड़ा, मैत्रीं च और मित्रता करें। न असद्भिः, असद्भिः असज्जन दुष्टों के साथ बुरे लोगों के साथ किंचित किसी भी प्रकार का न आचरेत आचरण न करें। एक बार फिर से देखिए, सद्भिः सह एव आसीत, सज्जनों के साथ ही रहें। सद्भिः संगतिम कुर्वीत, सज्जनों के साथ ही संगति करें। सद्भिः विवादम मैत्रीं च, सज्जन लोगों के साथ ही झगड़ा या मित्रता करें। न असद्भिः किंचित आचरेत, असद्भिः किंचित न आचरेत, असज्जनों के साथ बुरे लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार न करें। कहने का भाव है कि यदि हम फूलों के साथ खेलेंगे तो लंबे समय तक हमारे हाथों से खुशबू आती रहेगी, और यदि कांटों के साथ रहेंगे तो कांटों के चुभने का भय हमेशा बना रहेगा, तथा सावधानी रखने पर भी कांटे
कभी न कभी चुभ ही जाते हैं। इतिहास गवाह है कि शकुनी के साथ के कारण दुर्योधन को हार और अपयश के कांटे चुभे, वहीं श्री कृष्ण के साथ के कारण पांडव विजय और यश की खुशबू से महक उठे। अतः हमारी संगति हमारा साथ ही तय करेगा कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल, यश मिलेगा या अपयश। अतः आप सभी अपने मित्रों का चुनाव बड़ी सावधानी से करें। श्लोक 5। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन अर्थात दौलत, पैसा, धान्य अर्थात अनाज, प्रयोगेषु प्रयोग करने में, अर्थात धन और अनाज का प्रयोग उपयोग करने में, विद्यायाः विद्या का, ज्ञान का, संग्रहेषु च संग्रह करने में, आहारे आहार भोजन करने में, व्यवहारे च और व्यवहार सामाजिक व्यवहार लेन देन में, त्यक्त लज्जा है लज्जा संकोच शर्म छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी भवेत सुखी हो जाता है। इसे एक बार फिर समझिए। धन धान्य प्रयोगेषु धन और अनाज के उपयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या ज्ञान को अर्जित करने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे च और सामाजिक व्यवहार में लेन देन में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत लज्जा संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी हो जाता है। इसका भावार्थ है कि धन का दान या किसी भी रूप में खर्च न करने पर कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। अनाज भी एक निश्चित समय के बाद गुणवत्ता कम होकर खराब हो जाता है। अतः इनका हर अवस्था में अच्छे कार्य के लिए उपयोग कर लेना चाहिए। ज्ञान विद्या मनुष्य की सफलता का वाहक होता है, अतः इसे अधिकाधिक अर्जित करना चाहिए। भोजन समय पर न करने पर शरीर कमजोर हो जाता है तो सामाजिक व्यवहार में लेन देन में संकोच आपकी सामाजिक अवनति का कारण बन सकता है। अतः इन सभी बातों में संकोच या शर्म कभी नहीं करना चाहिए। श्लोक 6। अक्ष्मा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अक्ष्मा वशीकृतिर्लोके, अक्ष्मा वशीकृति ही प्लस लोके, लोके संसार में, अक्ष्मा माफ करना, वशीकृति सबसे बड़ा वशीकरण है। दुनिया में माफ करना सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से माफ करने से किम क्या न नहीं साध्यते सिद्ध होता, अक्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। शांति खड्ग है करे यस्य, यस्य करे जिसके हाथ में, शांति खड्ग है शांति की तलवार है। किम करिष्यति दुर्जन है, दुर्जन है दुष्ट व्यक्ति बुरा व्यक्ति, किम करिष्यति उसका क्या करेगा, अर्थात जिसके हाथ में शांति की तलवार है बुरा व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार फिर से देखिए। अक्षमा वशीकृतिर्लोके, लोके संसार में अक्षमा माफ करना सबसे बड़ा वशीकरण है। अक्षमया किम न साध्यते, अक्षमा करने से क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शांति खड्ग है करे यस्य, जिसके हाथ में शांति की तलवार हो, किम करिष्यति दुर्जन है, दुर्जन है किम करिष्यति दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा, अर्थात उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः किसी से भी गलती होने पर उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ कर देने पर आपस का वैर भाव समाप्त हो जाता है। इतिहास गवाह है कि माफ करने वाले व शांत स्वभाव वाले ऋषियों का
अंगुलीमाल जैसे खूंखार अपराधी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यहाँ तक कि वे अपराध का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चलने लगते हैं। अतः आप भी अपने घर, परिवार व मित्रों आदि में मनमुटाव होने पर उन्हें शांत चित्त होकर माफ करने की पहल करें और फिर देखें कि कितनी तेजी से आपको जीवन में खुशियां व सफलता मिलने लगती है। प्यारे बच्चों, आप सभी इन श्लोकों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें, याद करें और अच्छे से समझें। फिर इनका अपने जीवन में उपयोग कर सम्मान व सफलता प्राप्त करें।